वेलकम टू माय चैनल शायर किज एकेडमी। स्वागत है आप सब दोस्तों का मेरे चैनल में एक बार फिर। तो आज मैं आपके साथ यहाँ पे फिर से जुड़ रहा हूँ एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक वीडियो के साथ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो क्रैक करना चाहते हैं नेट या जेआरएफ। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस चैनल पे ऑलरेडी पेपर एजुकेशन की प्रेपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ नेट के लिए, और जेके सेट के एजुकेशन पेपर के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेपरेशन करा रहा हूँ। तो आप चाहो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये मालूम ही होगा कि हमारे नेट की यानी जो हमारा नेट का एग्ज़ाम इस साल होने वाला है उसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। और उसकी अनाउंसमेंट किसने की है? हमारे चेयरमैन डॉक्टर जगदीश कुमार सर ने। ठीक है, लेकिन उस अनाउंसमेंट में ऐसा क्या था, मैं आपको बताता चलूं कि अनाउंसमेंट में ये लिखा गया था कि जो हमारा एग्ज़ाम है इस साल का जून 2022 वो फिर से मर्ज होने वाला है। मीन्स फिर से 2 सेशंस को मर्ज किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उसी अनाउंसमेंट में ये भी लिखा गया था कि जो ये एग्ज़ाम है ये कब होने वाला है, जून के पहले वीक में या जून के सेकंड वीक में। ठीक है, तो लेकिन जब हम बात करते हैं प्रेजेंट डेट की, तो आज जो डेट है वो 16 अप्रैल है। और मसला ये है कि अभी तक हमारे एप्लीकेशन फॉर्म्स नहीं आए हैं। तो इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है, ना यूजीसी के थ्रू आई है, ना एनटीए के थ्रू आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेट का एग्ज़ाम जून में होने वाला है वो डिफर भी हो सकता है, क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स आए नहीं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ उसके बाद होती है फिर। तो समझ लो कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो जून फर्स्ट वीक में होगा, सेकंड वीक में होगा या थर्ड वीक में होगा। तो जब हम डेज़ को काउंट करते हैं तो एटलीस्ट 50 डेज़ या 45 डेज़ ये बनते हैं। तो अब हम कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कन्फ्यूज्ड होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि वो सोचते होंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं ओनली 50 या 45 डेज़ में। तो उसी के रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बनाई है जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, नेट को क्रैक करने में या जेआरएफ को क्रैक करने में। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहेगा। ठीक है, तो चलिए जी करते हैं स्टार्ट अपना स्ट्रैटेजिक वीडियो। तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स और लर्नर्स। हमारे पास 2 किस्म के स्टूडेंट्स है या लर्नर्स है। वो कौन कौन से है? पहला और दूसरा। ठीक है, पहले में हम उनको रखेंगे जो न्यू कमर्स है। ठीक है, मीन्स कि जिन्होंने पहली बार स्टार्ट किया। और सेकंड में वो है जो ऑलरेडी नेट दे चुके हैं, लेकिन कई कारणों की वजह से या कई रीज़नों की वजह से उनका नेट नहीं हो पाया है, या जिनका नेट हो चुका है लेकिन वो जेआरएफ के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो दोनों कैटेगरीज के लिए मैंने एक स्ट्रेटजी सेट की हुई है। ठीक है, तो देखिए, तो पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जो पहली बार ज्वाइन हुए हैं या न्यू कमर्स है नेट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जनरल पेपर होता है और दूसरा पेपर वो होता है जिसमें हम एमए कर रहे हैं या जिसमें हमारा पीजी है। ठीक है, तो इसके भी 10 यूनिट्स होते हैं और जनरल पेपर के भी 10 यूनिट्स होते हैं। मीन्स कि इसमें भी 10 और इसमें भी 10। लेकिन जो सेकंड पेपर होता है इसमें 100 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और जो पहला पेपर होता है इसमें बस 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंस 10 यूनिट्स बोथ। मैंने जो बोला डिवाइड द यूनिट्स इन डेज, तो सबसे पहली बात क्या आप डिवाइड करें यूनिट्स को डेज में। कैसे करें? नाउ लुक एट द स्ट्रैटेजी। ठीक है, 1 डे शुड बी कंप्लीटेड या कवर्ड इन 4 डेज। तो हम पे बनता है कि अगर हमें सक्सेसफुल होना है कि हम क्या करें कि हम एक यूनिट को 4 दिनों में कंप्लीट करें, मीन्स कि कंप्लीट कवर करें। ठीक है, तो ऐसे ही 10 यूनिट्स है। जब हम 10 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे आता है 40। ठीक है, 40 डेज आता है। मीन्स कि 40 दिनों में या 40 डेज में
हम कंप्लीट कर सकते हैं अपना सिलेबस। ठीक है, ये एप्लीकेबल रहेगा बोथ फॉर जनरल पेपर भी और पेपर सेकंड के लिए भी। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल जनरल पेपर में से यूनिट फर्स्ट लेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको हम 4 दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और जो हमारा पेपर सेकंड है साइड बाय साइड ही लेने हैं, मीन्स कि इकट्ठे इनको लेना है। जो हमारा सेकंड पेपर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एजुकेशन सब्जेक्ट की एग्जांपल दूंगा कि यूनिट फर्स्ट जो है एजुकेशनल स्टडीज़, उसको 4 दिनों में कंप्लीट करना है। तो ये सारा जो हमारा सिलेबस है वो बस कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 40 डेज में। ठीक है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट देखिए क्या है, 2.5 आवर्स ओनली फॉर जनरल पेपर। तो जनरल पेपर को हर रोज आपको 2.5 आवर्स पढ़ना है। ठीक है, और पेपर सेकंड को 3.5 आवर्स, मीन्स कि 3.5 घंटे रोजाना पढ़ना है, डेली पढ़ना है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि चाहे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, कोई भी दिन हो, आपको अपने ये जो आवर्स मिलते हैं प्रिपरेशन के लिए वो आपको देने ज़रूर है। ठीक है, मीन्स कि कोई भी दिन हो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत मस्ट है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहे, चाहे ईद हो या दिवाली हो या कोई और भी फेस्टिवल हो, आपको अपने किताबों के साथ इतना टाइम रोज देना है। ठीक है, और इसके बाद रिवाइज एवरीडे 1 पेपर। और एवरीडे क्या करना है, रिवाइज करना है या रिव्यू करना है 1 पेपर का। ठीक है, तो ये बनते हैं 40 पेपर। तो जब आप हर दिन 1 पेपर रिवाइज करोगे तो ये 40 पेपर बनते हैं। ठीक है, तो जनरल पेपर के आएंगे 40, लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँ तो अपने पेपर का आप बस 2014 से लेके जितने भी उसके पेपर हो चुके हैं उनका रिव्यू कीजिए और कंटिन्यूअस रिव्यू कीजिए। यह है स्ट्रेटजी उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूली ज्वाइनड है या जो न्यू कमर्स है नेट एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे उन सारे स्टूडेंट्स की जिन्होंने ऑलरेडी नेट का एग्जाम दिया है या जिनका नेट क्रैक भी हुआ है लेकिन जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है उनमें बोथ में 10 यूनिट्स है, ये आपको पता होगी जिन्होंने ऑलरेडी नेट का एग्जाम दिया हुआ होगा या जिन्होंने नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ होगा। तो डिफरेंस क्या है स्ट्रैटेजी में, उनमें और इनमें, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो 1 यूनिट शुड बी कवर्ड इन 3 days ओनली। 3 days इंटू 10 यूनिट्स मीन्स कि 30 days में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ठीक है, 30 days में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा। कैसे होगा, 1 यूनिट को आपको 3 दिनों में कंप्लीट करना है। ठीक है, मीन्स कि कवर करना है। तो इसके बाद 15 days बचते हैं। आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ डिफिकल्टी एंड वर्क ऑन इट मोर एंड मोर। तो इन 15 days में आप क्या करोगे, आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है कि मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, मेरी कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है जिससे मेरा नेट क्लियर नहीं होता या जिससे मेरा जेआरएफ नहीं होता है। तो आपको वो पोर्शन लेना है, उस पर काम करना है, उसी पे ज़्यादा हार्ड वर्क करनी है। तो आप निश्चित रहे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपका नेट भी हो जाएगा और जो ऑलरेडी नेट कर चुके हैं उनका जेआरएफ भी होगा। लेकिन कैसे, आपको काम करनी है किस पे कि मेरी डिफ़िकल्टी क्या है, मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर मैं एग्जांपल दूं पेपर फर्स्ट की, उसमें 10 यूनिट्स है कि देखना है कि मेरा जो यूनिट है मैं किस यूनिट में वीक हूँ, उसी पे ज़्यादा काम करूँ और मैं उस पर वर्क करके खुद सक्सेस हासिल कर सकूँ। ठीक है, टाइम शेड्यूल का क्या है इसमें, पेपर 1 के लिए 2 आवर्स ऑनली और पेपर सेकंड के लिए 2.5 आवर्स। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मस्ट है एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो ये है कि रिवीजन ऑफ पेपर एवरीडे आपको रिवाइज करना है 1 पेपर। ठीक है, मीन्स कि एवरीडे आपको 1 पेपर का रिव्यू करना है। ठीक है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी है फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु वांट टू क्रैक नेट एग्जाम और द जेआरएफ एग्जाम। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।